गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ द 7 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है पावर टू द पीपल। जो शक्ति है, पावर है, वो लोगों के लिए है। ठीक है, लोग जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे इसमें अगर मैं बात करूं टाइटल की या सब टाइटल की बात करूं तो सब टाइटल है कांग्रेस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी है टू शो, दिखाने के लिए, इट्स गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस मॉडल बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गवर्नेंस मॉडल। और इन तेलंगाना कांग्रेस के पास अभी मौका है अपना गवर्नेंस मॉडल दिखाने का। अपना जो इसे पसेसिव है ना, ये कांग्रेस के लिए आया हुआ है, ये पसेसिव के इट्स। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कांग्रेस के लिए इट्स आया हुआ है, यानी कांग्रेस के पास मौका है दिखाने के लिए गवर्नेंस मॉडल इन तेलंगाना। अगर तेलंगाना में अच्छा मॉडल दिखा दिया गवर्नेंस का उन्होंने, तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों में भी सरकार वो बना सकते हैं। और लोकसभा के अब इलेक्शन आने वाले हैं तो हो सकता है वो केंद्र में सरकार बना लें। ठीक है, बट लोगों को भरोसा होना चाहिए। टाइटल से समझ आ गया होगा कि लोगों को भरोसा होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसकी जो बुकैब है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, ज़रूर जाइए, वहाँ से लीजिए और एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी समझ नहीं आती, मैं उनको बता देता हूँ, इंग्लिश इज़ अ टूल। इंग्लिश एक टूल है डैट यू कैन यूज, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे, अम्यूज होंगे विद क्रिएटिविटी के साथ एंड क्यूरियोसिटी के साथ। ठीक है, तो अब इसे बोर मत होइए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और धीरे धीरे जब आप समझने लगोगे ना डेली की प्रैक्टिस से, तो आपको मज़ा आने वाला हो। पहला वर्ड है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब घूमना होता है, फिरना होता है, मना करना भी होता है। ध्यान रखना, मना करने की सेंस में भी ट्रैवर्स आ जाता है। ट्रैवल अक्रॉस और डिनाई फॉर्मली, लेकिन ट्रैवल जो है घूमने फिरने की ज़्यादा सेंस में आता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। बट आपको ये थोड़ा सा ना इनफॉर्मल, ये कम यूज होता है, कहने का मतलब ये है। हार्नेस का मतलब तैयार करना, काम में लेना। रेन बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, कंट्रोल भी बोल सकते हो, सारे के सारे इसके क्या मीनिंग है, कई सारे मीनिंग है इसके। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, ध्यान रखना, एंडो के साथ प्रिपोजिशन विद आती, ये भी ध्यान रखना। फर्निश बोल सकते हो, डावर बोल सकते हो, या गिफ्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वो जैसा भी आप चाहें बोल सकते हो, लेकिन सब सिनोनिम है इसके। टर्न आउट टू भी लेना दीजिए, पैसिव में बन जाएगा फिर तो। पैसिव का स्ट्रक्चर लेना है तो टर्न आउट टू भी बोलना, अगर एक्टिव का लेना है तो टर्न आउट, क्योंकि वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब उपस्थित होना होता है, ब्रिंग फोर्थ, सामने लाना कह सकते हैं। ठीक है, लैंड अपॉन का मतलब टू फिल होता है, सराउंड बोल सकते हो, कवर बोल सकते हो, ये ठीक सारे के सारे मीनिंग है। और एंडियर का मतलब प्रिय बनाना, ये तो पता है, मेक लवेबल होता है, तो ये आसान था। रेपर्ट का मतलब होता है संबंध, मेल, अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के रिलेशनशिप होना। गैल्वनाइज्ड का मतलब प्रेरित करना होता है, स्टिमुलेट करना जिसको हम बोल सकते हैं। फॉल इन लाइन विद, वैसे फॉल इन विद आपको दिमाग में आएगा, लेकिन फॉल इन लाइन का मतलब कन्फॉर्म विद अदर्स, यानी दूसरे की भांति होना। मैं लिख देता हूँ, दूसरे की भांति होना, या उनके अनुरूप होना, जैसा वो चाहते हैं ना, दूसरे जैसे वैसा हो जाना। मोटिव का मतलब नमूना होता है, थीम जिसको बोल सकते हो, मोटिव भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एंट्रेंट का मतलब शामिल होने वाला, वन हु एंटर्स इन कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन नया नया आया हो। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। प्लांक का मतलब मुद्दा, घोषणा पत्र, ये नाउन के फॉर्म में, ध्यान रखना ये भी। एंडोर्स बाय पॉलिसी इन प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी को बनाती है, बताती है, एंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है, डेट इज कॉल्ड प्लांक। मासेस का मतलब आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, आम जनता के लिए। कहाँ गया, जनसंख्या बोल सकते हो, आम लोग बोल सकते हो, कॉमन पीपल बोल सकते हो। एम्बलिश बहुत अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब संवारना है, सुशोभित करना है, मेक मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, रिपल का मतलब तरंगित होना, स्टिर अप या बबल भी आप बोल सकते हो। तो ये 15 वर्ड थे, या 15 में से अगर आपको 10 भी अगर आपको याद है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी लगभग बैलेंस चल रही है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं आज के हम क्यूज पे। भाई क्यूज क्या क्या है, आप आंसर तो देते नहीं, इसलिए मैंने देख करके लिए देना भी बंद कर दिया, बस यहीं पे कीजिए। एंटीनिम फाइंड करना है, विशेष तौर पे तो ध्यान रखनी है ये वाली बात।
वैसे तो स्प्यूरियस देख के मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप फिर भी पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। क्लेम्स मतलब दावे, मेड बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे इंटरनेशनल साइंस फेयर में, टर्न आउट टू बी, वो साबित हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं? साबित हुए हैं। स्प्यूरियस का मतलब संदिग्ध, डाउटफुल जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाउटफुल। अब देखिए फैक्टिशियस का भी मतलब डाउटफुल होता है। ठीक है। प्रिडिक्टेबल का मतलब जिसको भविष्यवाणी कर सकें। करने योग, जो भविष्यवाणी करने योग हो। मेरिटोरियस का मतलब प्रशंसनीय, यह हम प्रशंसनीय बोल सकते हैं या प्रशंसा योग्य बोल सकते हैं। ठीक है, ये हटा दो। ऑथेंटिक का मतलब तो रियल, और स्प्यूरियस का एंटीनिम बताना है तो रियल ही होगा, यानी कि जेन्युइन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना। इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है कि कौन से वर्ड इनकरेक्ट है। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब होता है चेक करने के सेंस में आता है। ठीक है, तो स्पेलिंग तो सही है, CALIBRATE। एक्सेलरेट की स्पेलिंग गलत है, एक्सेलरेट की स्पेलिंग होती है ACCELERAT, एक्सेलरेट। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, तो स्पेलिंग गलत की बात कर रहा है तो यही है। दूसरा है प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, और इंसिन्यूटेड का मतलब होता है किसी को समझाना या एक्सप्लेन करना या इशारा करना, उसी सेंस में भी आता है। या मेक अंडरस्टैंड, मेक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब दूसरा करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड देखना हमें, मेंटेन। ठीक है, सही है। मेंटेन का मतलब कुंवारी लड़की, उसके लिए बोलते हैं। इनकम्फर्टेबल, अनहैप्पी, अनहैप्पी तो सही है, तो जाहिर सी बात है इनकम्फर्टेबल है। अब स्पेलिंग क्या होती है इसकी देखिए, वो हमें लिखना पड़ेगा अनकम्फर्टेबल, इनकम्फर्टेबल नहीं लिखना पड़ेगा। मैं इसे मिटा देता हूँ पहले तो, अनकम्फर्टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन नहीं होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो वर्ड आएगा वो तीसरा ही क्या है आपका, रॉन्ग है। क्लियर? बाकी तो सही है। और अच्छा, ये MCQ जो मैंने आपको कराए हैं या फिर क्वेश्चंस कराए हैं कैसे लगे, और जो वोकैब है आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये जो वोकैब है ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि वही सारे वर्ड रिपीटेड हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, बस आपको रिवाइज करना होता है। सुबह से आपको पेपर मिल ही जाता है सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप इतना कर लें तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कह रहा है पावर टू द पीपल, लोगों के लिए शक्ति है, पावर है। कांग्रेस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस के पास मौका है, टू शो, दर्शाने के लिए, अपनी गवर्नेंस मॉडल को। कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, कांग्रेस के पास अच्छा मौका है अपनी गवर्नेंस मॉडल दर्शाने के लिए तेलंगाना में। अगर वो अच्छा करते हैं तो आगे इलेक्शन में भी जीत पाएंगे। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि, मैं पहले लेता हूँ, अनुमुल्ला। ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी, अनुमुला रेवंत रेड्डी हैज़ ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स का मतलब घूमना फिरना चारों तरफ, अ लॉन्ग पॉलिटिकल डिस्टेंस, यानी कि उन्होंने काफ़ी लंबा पॉलिटिकल डिस्टेंस कवर किया, टू इमर्ज, उभरने में। कैसे, किसकी तरह? एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया यंगेस्ट स्टेट, यंगेस्ट मतलब नया नया बना था, 2014 में भी तो बना है, सबसे नया स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर बनने में उन्होंने बहुत लंबी पॉलिटिकल यात्रा तय की है। क्लियर? तो जिसको जो नया नया चीफ आपका स्टेट है जो नया नया, वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया उन्होंने। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई और ये थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ। आगे इन्होंने बोला है ये आपका, ये लीजिए, इन्होंने क्या बोला है, बस आपको 15-20 मिनट देने हैं, 15-20 मिनट इतनी तैयारी हो जाएगी आपको बहुत अच्छी। बस आपको वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इतना कर दोगे, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। नॉट रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड बाय द आइडियोलॉजिकल हार्नेस,
ठीक है। नॉट का मतलब नहीं, रिस्ट्रेंट का मतलब पाबंदी एक तरीके से, या प्रतिबंध होना। आइडियोलॉजिकल हार्नेस, कि जिस हिसाब से पहले जो आइडियोलॉजी थी पार्टी की तेलंगाना के अंदर, ठीक है, या फिर जिसको हम काम में लेते थे, या जो पार्टी काम में लेती थी, जिस आइडियोलॉजी को, मतलब विचार को, आइडियोलॉजिकल मतलब विचार। फायर्ड अप बाय द बर्निंग एम्बिशन, फायर्ड अप मतलब उनमें आग लगी हुई थी, बर्निंग एम्बिशन थी, ज्वलंत इच्छा थी। एंड एंडोड विद द कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, और उन्हें सौंपा भी गया, किसको, AR रेड्डी के लिए, ठीक है। उनकी जो जिस हिसाब से कैपेसिटी थी टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की, क्लियर। मिस्टर रेड्डी एंड कांग्रेस टर्न आउट टू बी परफेक्ट फिट फॉर ईच अदर, कि मिस्टर रेड्डी और कांग्रेस दोनों को दोनों सही साबित हुए, अब परफेक्ट की तरह फिट एकदम, फॉर ईच अदर, यानी कि कांग्रेस मिस्टर रेड्डी के लिए और रेड्डी कांग्रेस के लिए, दोनों ही क्या हुए, एक दूसरे के लिए फिट हुए परफेक्टली, क्योंकि मिस्टर रेड्डी कैसे थे, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा थी। एंडो के साथ विद आता है फिक्स प्रपोजिशन, ध्यान रखना, ठीक है। उनकी ज्वलंत इच्छाएं थी क्या करने की, कुछ नया करने की, बेहतर करने की, इसलिए वो क्या बने, CM बन गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस को मैं लेता हूँ और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, लीविंग बिहाइंड हिज मैनी पास्ट लाइफ्स, ध्यान देना, लीविंग छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, मैनी पास्ट लाइफ, पीछे का जीवन छोड़ते हुए, इंक्लूडिंग इन भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एफिलिएटेड अखिल भारतीय विद्या परिषद। यहाँ तक देखिए कि जिसमें पहली वाली चीज़ें उन्होंने लाइफ छोड़ दी, बिल्कुल नया जीवन लेके आए कांग्रेस के अंदर, क्योंकि पहले ही उनका जो जीवन शामिल था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शामिल था, एफिलिएटेड थे, जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय विद्या परिषद जो कि जुड़ा हुआ है किससे, स्वयंसेवक संघ से, RSS जिसको बोल सकते हैं हम। एंड तेलुगु देशम पार्टी, और वो जुड़े हुए थे तेलुगु देशम पार्टी से, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी किससे जुड़ी है, RSS से। ही अराइव्ड, वह आए, भी पास्ट में ध्यान रखना, ही अराइव्ड इन द कांग्रेस 2017, इन 2017, कि रेड्डी जो है, मिस्टर रेड्डी 2017 में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया, या कांग्रेस में वो आए। उससे पहले वो अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय विद्या परिषद जो कि RSS का ही एक ग्रुप मान सकते हो आप, उसमें जुड़े हुए थे, तेलुगु देशम पार्टी से थे, फिर वो उन्हें छोड़ करके किस में आ गए, कांग्रेस में आ गए। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। His rise within the party has been as impressive as rise of the Congress itself. And perhaps both are linked. कि his rise, उनका उठना, within the party मतलब उनका इमरजेंस होना, उनका पर ऊपर उनका ओहदा बढ़ना, has been as impressive, कैसा, बिल्कुल ही इम्प्रेसिव था, as rise of the Congress itself, जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे उनका ओहदा भी बढ़ता जा रहा था। एंड परहैप्स बोथ आर लिंक्ड, शायद दोनों ही क्या हों, परहैप्स का मतलब होता है शायद, दोनों ही एक दूसरे से लिंक हो, क्योंकि उन्होंने मेहनत की रेड्डी ने, और कांग्रेस को ऊपर उठाया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब मैं दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। द थ्रेट, जो खतरा था ना, डेट मिस्टर रेड्डी पोज्ड टू हिज चेयर was changed early on by outgoing Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, which partly मतलब सूक्ष्म रूप से explain how he landed up on wrong side of the law in the sensational bribe for vote case। अब देखिए मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक बार हाईलाइट दोबारा करके इसे ना मिटा करके, तब ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, ठीक है, आप समझ पाओगे कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। क्लियर। यहाँ से देखिए कि द थ्रेट, जो खतरा है ना मिस्टर रेड्डी के लिए, पोज्ड मतलब था या खतरा था, ठीक है, टू हिज चेयर, जो उनकी मिस्टर रेड्डी की कुर्सी के लिए जो खतरा था, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर बनना, वॉज चेंज्ड, पहले ही सेंस लग गया या पता चल गया, अर्ली मतलब पहले ही, ऑन बाय आउट गोइंग, जो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, कौन से वाले, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनको पहले ही सनक लग गई कि चीफ मिनिस्टर आपके बाद तो कोई और बनने वाला है। बिच पार्टली एक्सप्लेन, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था हाउ ही हैड लैंडेड ऑन,
रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ इन द सेंसेशनल ब्राई फॉर द बोट केस, कि उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे लैंडेड अपॉन का मतलब होता है एक तरीके से उसमें आना, ठीक है, क्या होना, आना, जैसे लैंड करते हैं ना वो चीज़, उसमें आ गए रॉन्ग साइड में, कैसे आ गए, ऑफ द लॉ यानी कानून के विपक्ष में कैसे आ गए, इन अ सेंसेशनल जो कि सबको ही खबर थी, किसकी, ब्राइब की, रिश्वत वाले केस की, फॉर द बोट केस, ठीक है, यानी कि बोट केस के में रिश्वत दी उन्होंने, और यह ये केस था रिश्वत देने वाला, तो उसमें ये फंस गए, तो उनको पहले ही भनक लग गई कि इस बार तो चीफ मिनिस्टर रेड्डी बनने वाले हैं, हमारी तो कहानी गई, ठीक है, यहाँ तक है। आगे देखिए, बट नथिंग वुड ब्रेक द मोमेंट ऑफ द मिस्टर रेड्डी, उन्होंने कुछ भी नहीं ब्रेक किया, मतलब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं बताया, जैसे चल रहा है चलने दो, होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। हिज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब अथक, मैं यहाँ लिख देता हूँ अथक, कैंपेन मतलब उन्होंने कैंपेन किए, ठीक है, और अगेंस्ट केसीआर एंड डियर्ड him to an expanding segment of voters who thought many in opposition camp were not being true to their roles। देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये सेंटेंस देखिए कि उनका अथक प्रयास था, कैंपेन किए उन्होंने, अभियान किए, केसीआर अगेंस्ट किसके खिलाफ, केसीआर के खिलाफ, एनडीआर बनाने के लिए, ठीक है, जो कि चाहते थे एक तरीके से, टू एन एक्सपेंडिंग बढ़ाने के लिए, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब दल, एक ग्रुप जनता का, ठीक है, ऑफ वोटर्स, वोटर्स के जो ग्रुप में उसमें कैफे कैंपेन की उन्होंने, हु थॉट, और जो हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है और वोटर्स के लिए आया है, ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब आती है, फिलहाल तो ये सेकंड फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लिखा है वोटर्स हु थॉट, जो सोचते थे, मैनी इन अपोजिशन की, बहुत सारे अपोजिशन में जो कैंप है, वर नॉट बीइंग ट्रू, कि वो सत्य साबित नहीं होंगे, जितने भी जो विपक्ष पार्टी वाले बोल रहे हैं वो सत्य साबित नहीं होंगे, और वैसा ही हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वोट किसको दिया, आम जनता ने कांग्रेस को दिया, और तो कांग्रेस बन गई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी बन गए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या कहता है, मिस्टर रेड्डी डेवलप्ड ए गुड रैपोर्ट विद द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस, कि मिस्टर रेड्डी ने डेवलप किए, बढ़ाए हैं, ठीक है, गुड रैपोर्ट का मतलब संबंध, किसके साथ, सेंट्रल लीडरशिप के साथ, ऑफ द कांग्रेस, यानी कि सेंट्रल में जो कांग्रेस बैठी हुई है उसके साथ भी रिलेशन उनके अच्छे हैं। एंड गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, इनफ मोमेंट फॉर द पार्टी एंड अदर लीडर्स हैड नो ऑप्शन बट फॉल इन लाइन विद हिम, कि दूसरे जो मोमेंट थे या दूसरे जो क्षण थे, ठीक है, पार्टी के लिए और दूसरे लीडर्स के लिए, हैड नो ऑप्शन, बचा ही नहीं कोई ऑप्शन उनके पास, केवल उनके अनुसार चलने के अलावा, यानी मिस्टर रेड्डी के अनुसार चलने के अलावा दूसरे लीडर के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए वो उभर के आ गए एज अ चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी। क्लियर, तो मेहनत की, आगे बढ़े। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है आपका पैराग्राफ, हैविंग क्लाइम्ड द पीक, जब वो पीक पर पहुंच चुके थे, एकदम पहुंचने पर, ठीक है, फ्रेश चैलेंजेस बीइंग फॉर मिस्टर रेड्डी, नए नए चैलेंजेस शुरू हुए मिस्टर रेड्डी के लिए एंड कांग्रेस के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ प्लेस्ड कास्ट जस्टिस एज मोटिव ऑफ द पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस लीडर ने, जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने रखे सामने कास्ट जस्टिस को रखा, यानी कि जिस हिसाब से क्या देना चाहिए, जस्टिस, न्याय देना चाहिए कास्ट के बेसिस पे, उन्होंने वो चीज़ रखी एज मोटिव, उनका नमूना था कि मतलब अगर छोटा है तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए, बड़ी कास्ट का तब भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये उनकी क्या थी, एक तरह की पॉलिटिक्स थी। एंड पार्टी विक्ट्री इन तेलंगाना इज नीडेड बिल्ड ए मल्टी कास्ट मल्टी रिलीजियस सोशल कोलिजन, कि जो कांग्रेस पार्टी है उनकी विक्ट्री तेलंगाना में हुई, इस नीडेड, विक्ट्री के लिए ज़रूरत होती थी बनाना मल्टी कास्ट, मतलब सारे लोगों को या सारी कैटेगरी के लोगों को देखा जाए, मल्टी रिलीजियस, सारे धर्म के लोगों को देखा जाए, सोशल कोलिएशन हो, सोशल मतलब आपसी संबंध हो, ठीक है, रेपोर्ट जिसकी हमने बात करी थी, आपसी संबंध हो या रिलेशन बेहतर हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्म से हैं तो लड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं है, प्यार से रहिए एक तरीके से। कांग्रेस लीडर्स हु, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की बात करी थी, ये प्लूरल है तो देखिए वो भी प्लूरल है, कांग्रेस लीडर, और इसका सेंस होता है जो, कांग्रेस लीडर हु हैव स्टेड विद द पार्टी थ्रू द बैड टाइम कुड जस्टिफाइबली फील एग्रीव्ड that a later entrant has come on top when the party
वन पावर। ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर जो थे वो रुके रहे थे कांग्रेस के साथ या कांग्रेस थ्रू द बैड टाइम, एक बुरे समय में जब पार्टी विपक्ष में थी तब भी कुछ नेता पार्टी में रहे। कुड जस्टिफिएबली न्याय संगत रूप से फील एग्रीव्ड, उन्होंने एक तरीके से परेशानी फील हुई। क्यों फील हुई कि बाद में एक नया कोई व्यक्ति आया हुआ है एंट्रेंट, ठीक है, पार्टी के अंदर, वो हैज़ कम ऑन द टॉप, वो टॉप पर पहुंच गया। व्हेन द पार्टी वन द पावर, जब पार्टी जीत रही है तो वो नया आया, वो तो टॉप पर पहुंचा दिया। और जो पुराने लोग हैं बैड टाइम में उन्होंने सहयोग किया था पार्टी का, उनका कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी था एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को भी उन्होंने क्या किया, मिस्टर रेड्डी ने कवर किया और इसे बाहर निकले, लोगों को समझाया और चीफ मिनिस्टर बन गए। ऑफ पर्टिकुलर नोट इज मेल्लू भाटी विक्रमरका हु वॉज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी इन द आउटगोइंग असेंबली। कि मल्लू की बात करें, ये पहले कौन थे, एमएलए थे जब पहले की सरकार थी कांग्रेस की उस समय, ठीक है। तो इन लोगों को भी फील हुआ कि भाई हम तो पहले से ही हैं पार्टी में, और जो तेलुगु देशम पार्टी से आ गया नया वो सीएम बन गया, तो इनको थोड़ी सी एग्रीव हुआ, परेशानी हुई। आ दलित हु वर्कड अक्रॉस द स्टेट, एक दलित जो घूमा पूरे के पूरे राज्य में इन अ सक्सेसफुल मोबिलाइजेशन, मतलब तैयार किया फॉर द पार्टी, लोगों के लिए तैयार किया सक्सेसफुली। ही हैज़ टू बी अकोमोडेट रेस्पेक्टफुली इफ़ द कांग्रेस वांट टू मेक सोशल जस्टिस प्लान मीनिंगफुल एंड ट्रस्टेड बाय द मासेस। कि ही हैज़ अकोमोडेट का मतलब इकट्ठा करना, फिट करना, रेस्पेक्टफुली सम्मानित पूर्वक, कांग्रेस जो चाहती थी कांग्रेस पार्टी टू मेक अ सोशल जस्टिस प्लान, कि सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे क्या हो, एक घोषणा पत्र हो, ठीक है, जिसका मीनिंगफुल हो, लोग जिस पे क्या करें, विश्वास करें, ट्रस्टेड बाय द मासेस का मतलब आम लोग, कि आम लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें। ऐसा कांग्रेस चाहती थी और वही सब इन्होंने करके दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है क्या बनेंगे, तो सीएम तो बनने लायक है ही है भाई। आगे देखिए, पार्टी है 64 MLAs बट ओनली 17 कैन बिकम मिनिस्टर्स बिसाइड द चीफ मिनिस्टर। कि टोटल 64 हैं MLA उनके पास और 17 बिकम आपका मिनिस्टर्स बन गए, ठीक है, कैबिनेट के हो चाहे कैसे भी हो। बिसाइड्स मतलब के अलावा, यानी एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर के अलावा क्या हुए, 17 आपके मिनिस्टर बन गए 64 में से। छोटा सा राज्य है इसलिए, नया राज्य, ठीक है। अच्छा आगे देखें, इसमें पता चलेगा आपको कितनी सीटें हैं। न्यू गवर्नमेंट हैज़ कीप इट सेल्फ स्टेबल विद द स्लिम मेजोरिटी इट हैज़ 119 स्ट्रॉन्ग असेंबली। कि न्यू गवर्नमेंट जो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, स्लिम छोटी सी मेजोरिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इट हैज़ 119 स्ट्रॉन्ग असेंबली, और इसमें 119 सीटें हैं टोटल तेलंगाना में, ठीक है, असेंबली की। क्लियर। अब ये सेंटेंस और देख लीजिए, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर, अगर हम इन सारे फैक्टर को कंसिडर करें कांग्रेस या करते हुए, कांग्रेस हैज़ मेड इट क्लियर, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है डेट की तेलंगाना गवर्नमेंट वुड नॉट बी वन मैन शो। कि तेलंगाना की गवर्नमेंट केवल ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का शो हो या एक ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता रहे। यहाँ पे आते हैं लोग, वेरिएशन है, और जो बेहतर करता है, ठीक है, वो कौन बनता है, सीएम बनता है। ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, ये भी अच्छी बात है। द कांग्रेस हैज़ आल्सो प्रॉमिस्ड टू फर्दर एम्बलिश टू अरे द वेलफेयर स्कीम इन द स्टेट। मैं एक चीज़ ग्रामर की बता दूं कि यहाँ पे कांग्रेस लिखा है, राजनीतिक पार्टी है, उनके पहले दा लगता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इसमें। कांग्रेस हैज़ आल्सो प्रॉमिस किया, फर्दर एम्बलिश कि संवारेंगे, बढ़िया करेंगे, अरे मतलब चला आ रहा है, वेलफेयर स्कीम्स इन द स्टेट, जो चली आ रही हैं उनको भी और अच्छी बेहतर स्कीम लेके आएंगे। नहीं, ठीक है, जो चली आ रही हैं वो तो चली रही हैं। ये कांग्रेस का क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस है। अच्छा, अब ये सेकंड लास्ट सेंटेंस है, इसमें बोला गया है कि द पार्टीज गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट, की पार्टी के प्रशासन और उसका मैनेजमेंट इन तेलंगाना के अंदर बिल आल्सो हैव आ रिपल इफेक्ट इन अदर स्टेट। कि इसका भी एक तरंगपूर्ण जो असर है ना, दूसरे राज्यों में पड़ेगा, कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे तेलंगाना के अंदर, पर्टिकुलरली इन आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें उसके बगल में सटा हुआ आंध्र प्रदेश है, उस पर तो काफ़ी असर पड़ने वाला है। अगर उसमें भी असर पड़ा तो जाहिर सी बात है आगे चल के सरकार बना लेंगे उसमें। क्लियर। तेलंगाना प्रेजेंट्स आ
पोटेंशियली रिवॉर्डेड चैलेंजेस फॉर मिस्टर रेड्डी एंड कांग्रेस, कि तेलंगाना प्रेजेंट्स करता है, दिखाता या देता है, पोटेंशियली मतलब संभावित, रिवॉर्डिंग मतलब एक रिवॉर्ड, इनाम, कैसा इनाम, चैलेंज के रूप में मिस्टर रेड्डी के लिए, कांग्रेस के लिए। तेलंगाना जो राज्य है वो देता है मिस्टर रेड्डी की और कांग्रेस के लिए रिवॉर्ड, चैलेंज के रूप में, वही इसे स्वीकारो और दूसरे राज्य में भी सरकार बनाओ। अगर तुमने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो दूसरे राज्यों में भी सरकार बना सकते हो। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एंजॉय किया होगा। और इसे है ना एक बार ज़रूर आप इसे जितनी भी वोकैब लिख के देखिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये समझिए आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, रीडिंग स्किल बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। कैसे लगा एडिटोरियल मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। कम्युनिटी में मुझे क्वेश्चन डालता हूँ कि आप इसे करते हैं नहीं करते हैं, किया करो, शेयर भी किया करो और लाइक कर दिया करो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।